जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति पर हम मांग भरवाने का नियम कैसे लेंगे। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं फ्रेंड्स, उनमें से एक है मांग भरवाने का नियम, जो कि पति की लंबी आयु के लिए यह नियम लिया जाता है। और सुहागन से जो है ना, किसी भी सुहागन से जो है ना मांग भरवाया जाता है। उसका विधि क्या है, उद्यापन कैसे करेंगे और मांग कब भरवाना है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जो है ना 14 तारीख को जो है ना किसी भी सुहागन से आप मांग भरवा सकते हैं। तो संक्रांत वाले दिन जो है ना आप कोशिश कीजिए कि जितना बुजुर्ग हो वो उतना ही अच्छा रहेगा। जितना बुजुर्ग सुहागन रहेगी ना उतना ही शुभ होगा। तो सबसे पहले सुहागन जब भी घर आए तो उन्हें प्रणाम करके उसे आसन देकर विराजित कीजिएगा, बैठाइएगा आदर सत्कार के साथ। उसके बाद आपको मांग भरवाना है। देखिए, आपका शादी वाला जो सिंदूरा रहेगा उसी से आपको अपना मांग भरवाना है। जो सुहागन रहेगी जिससे आप मांग भरवाइएगा, तो शादी वाला सिंदूरा हो तो उसी से आप मांग भरवाइएगा। अगर शादी वाला सिंदूरा पास में नहीं हो तो आप एक सिंदूर का डिब्बी नया खरीद लीजिएगा और उसी से आप मांग भरवाइएगा। वो सिंदूर का डिब्बी आप किसी को मत दीजिएगा, इसलिए कि अपना मांग जिससे हम भरते हैं वो डिब्बी किसी को नहीं दिया जाता है। और जब मांग भरवाइएगा तो देखिए आंचल फैलाकर आपको मांग भरवाना है, ठीक है। आंचल फैलाते हुए मांग भराना है, इसलिए कि जो है थोड़ा सा भी सिंदूर जैसे कि मांग भरते समय अगर गिरे तो आंचल के ऊपर ही गिरे। और देखिए चूड़ी में भी लगवा लीजिएगा और मंगलसूत्र में भी थोड़ा सा लगवा लीजिएगा। तो इस तरह से मांग भरवाने का नियम होता है। और उसका पैर छूकर आप आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद उनसे ले लीजिएगा। और देखिए ये नियम जो है ना संक्रांत से शुरू होता है, 14 जनवरी से शुरू कीजिएगा। तो हर महीने आपको ये नियम करना है। हर महीने के 14 तारीख को आपको जो है ना किसी सुहागन से आप मांग भरवाइएगा। जितना बुजुर्ग सुहागन रहेगी उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद मांग भरवाने के बाद आपको सुहाग की सामग्री उसको गिफ्ट में देना है, भेंट करना है। सुहाग की सामग्री में देखिए आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जितना आप चाहे दे सकते हैं। मेहंदी नहीं तो कम से कम आप एक सिंदूर की डिब्बी और जैसे कुछ मिठाई या फिर बिस्कुट का जो पैकेट होता है, बिस्किट का पैकेट, वो भी आप दे सकते हैं। और कुछ दक्षिणा रख कर आप उनके आंचल पर गिफ्ट जरूर दीजिएगा। तो इस तरह जो है ना मांग भरवाने के बाद आपको गिफ्ट देना है। और महीना में बस एक ही दिन करना है आपको, 14 तारीख के 14 तारीख को आपको ये नियम करना है। ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये नियम मतलब लिया जाता है पूरे साल भर, ये नियम लिया जाता है पूरे साल भर नियम किया जाता है। और हर महीने के 14 तारीख को किसी सुहागन से जो है ना मांग भरवाया जाता है। और अगर इस बीच में आपका जैसे पीरियड आ गया है तो देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि वो भी भगवान का ही दिया हुआ रहता है। तो जिस दिन आप बाल वगैरह धोइएगा उस दिन आप ले लीजिएगा, लेकिन प्रत्येक महीना आपको लेना है। 14 तारीख की 14 तारीख आप ले लीजिएगा। और अगर पीरियड आ जाए तो आप बाल धोने के बाद आप मांग भरवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए उद्यापन कैसे करना है। जब पूरे 1 साल हो जाएगा तो अगले संक्रांत पर, इस संक्रांत से आप शुरू कीजिएगा तो अगले संक्रांत पर आपको इसका उद्यापन करना है। संक्रांत वाले दिन भी जो है ना आपको मांग भरवानी है। और पूजा में जैसे घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो गौरी माता को आप सुहाग की सामग्री, साड़ी, ये सारी चीज चढ़ाइएगा। और 2 जगह चढ़ाना है, मतलब 2 निकालना है आपको। एक निकालना है सासू माँ के लिए। सासू माँ के लिए जो है ना जैसे सुहाग की सामग्री, चूड़ी, अगर मतलब कि साड़ी नहीं हो तो देखिए आप ब्लाउज के पीस भी ले सकते हैं। और अगर साड़ी हो तो साड़ी लीजिएगा या फिर ब्लाउज का पीस भी रखकर आप पूजा कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए गौरी माता को और सासू माँ को देने के लिए बायना निकालिएगा तो आप जो है ना दोनों सेम लीजिएगा। अगर ब्लाउज के पीस लीजिएगा तो गौरी माता को भी ब्लाउज के पीस ही चढ़ाइएगा और सासू माँ के लिए भी ब्लाउज के पीस ही, दोनों में सेम निकालिएगा। इसलिए कि कोई अंतर नहीं कीजिएगा, दोनों सेम मतलब निकालना है, गौरी माता के लिए और सासू माता के लिए भी, ठीक है। उसके बाद सासू माँ को जो चढ़ाए बायना दीजिएगा और उसके बाद जो गौरी माता को आप चढ़ाइएगा वो आप दान कर दीजिएगा। किसी पंडितायन ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं या फिर जिससे आप सुहाग लीजिएगा पूरे साल भर
उसको भी आप दान कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप जो है ना कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख लीजिएगा। कुछ दक्षिणा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके 11, 21, 51, 101 जितना भी आप जो है ना कुछ दक्षिणा रख कर आप दान दीजिएगा। दान पंडितायन ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, या फिर जिससे आप मांग भरवाइएगा उसे भी आप दान कर सकते हैं, साड़ी वगैरह सब। अगले संक्रांत पर इस तरह से आप सरल विधि से आप उद्यापन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पति की लंबी आयु के लिए यह नियम लिया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए इस संक्रांत से जैसे आप शुरू कीजिएगा 2025 से संक्रांत से अगर आप शुरू करते हैं तो 2026 में आपको इसका जो है उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन संक्रांत वाले दिन ही जैसे कि बताएं कि दो जगह आपको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। एक गौरी माता को चढ़ानी है और एक सासू माँ के लिए वायना निकालना है। सासू माँ अगर विधवा मतलब हो तो आप जो है जेठानी या ननद को भी दे सकते हैं वायना। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और तीज त्यौहार हम कैसे मनाते हैं उसका वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कॉमेंट में राधे राधे का जयकारा जरूर लगाइएगा। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों का सुहाग बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं प्रभु से।